नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 8 का वर्कशीट नंबर 36 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बीजीय व्यंजक का गुणा। इससे पहले हम जमा और घटा हमने बीजीय व्यंजक की जमा और घटा सीख लिए। हमको पता है कि बीजीय व्यंजक की गुणा और भाग भी होती है, और बीजीय व्यंजक को गुणा बेहद आसान है। कोई भी राशि, चर हो या अचर, हम आसानी से गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने बाजार से 10 पेन खरीदे। एक पेन की कीमत ₹P है, तो 10 पेन की कीमत क्या हो जाएगी? 10P, 10 इंटू पी। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या m है और कुल n पंक्ति है, तो कुल बच्चों की संख्या n गुने m हो जाएगा, mn। एक टैक्सी ने x किलोमीटर दूरी तय की और उसका किराया ₹Y है, तो कुल किराया x गुने y, xy। मेरी मम्मी की उम्र मेरी उम्र से 3 गुना अधिक है, तो मम्मी की उम्र, मेरी उम्र मान लेते R वर्ष है, तो मम्मी की उम्र 3R हो जाएगा। आधार 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, तो b गुने h, यानी 1/2 b गुने h हो गया। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई उसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? मान लेते कि आयत का लंबाई l है, तो चौड़ाई इससे 4 सेंटीमीटर कम है, तो इसको इससे गुना किए तो ये हो जाएगा। ठीक है, l को l से गुना करिए तो l²। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है, हम जब हम पिकनिक पर गए तो हमने p किलोग्राम सेब तथा t किलोग्राम की दर से खरीदा। हमने p किलोग्राम सेब प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। अगर दुकानदार ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव कम देता, तो हम उन्हीं रुपयों में t किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेते। दोनों स्थितियों में भुगतान करने की राशि को पैसा समान है, तो पहले जो p किलोग्राम खरीदा था और ₹T था, तो ये हो गया p गुने t। और दूसरी बार में कह रहा है, दुकानदार का जो दाम है, रेट है, ₹T प्रति किलोग्राम की दर से था, तो अब ₹6 कम लेता। तो हमने p किलोग्राम से t की दर से खरीदा था। अगर दुकानदार ₹6 प्रति किलोग्राम की दर से भाव लेता, यहाँ पे गलती दी गई है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है p सेब हमने ₹T के रेट से खरीदा, तो रेट t है, तो यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे t किलोग्राम से 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीदते। यहाँ पे रेट उल्टा पुल्टा दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, p में से कह रहा है जो कि p किलोग्राम सेब खरीदा था, और तो 2 ये कम हो जाएगा, और रेट t किलोग्राम से 2 किलोग्राम अधिक कह रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बच्चों इस सवाल पे आंसर सवाल को सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे बात करता है p किलोग्राम, तो यहाँ पे यदि p किलोग्राम के बदले t किलोग्राम होता, t किलोग्राम और रेट ₹P होता, तो ये सही था। अब उसी हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे t होना चाहिए था, और यहाँ पे t होना चाहिए था, और यहाँ पे p होना चाहिए था। यानी उसने जो है t किलोग्राम खरीदा और रेट था ₹P प्रति किलोग्राम, तो व्यंजक हो जाता है। दोनों को ये इसको गुना करते। अब कह रहा है, अगर दुकानदार ₹6 कम लेता, तो भाव कम लेता, तो क्या होता? रेट जो है p में से हमने p रेट से खरीदा था, तो p-6 हो जाता, और उसको खरीदता तो ₹T की दर से उसमें जो हम
2 किलो और ले लेते तो टी किलोग्राम खरीदते तो t+2 हो गया। अब इसको गुणा करें और फिर इसको सॉल्व करने के लिए फिर देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है। पहले किसी एक डब्बे को खोल ले, जैसे t+ यहाँ पे दिया हुआ है p-6 लिख लिया और t+2 लिख लिया। तो इससे पहले जो डब्बे में है तो p गुने t, फिर ये हो गया। तो यानी इसको आप ब्रैकेट में खोलना चाहेंगे तो इस तरह से बनेगा, p किसी एक को खोल लें p-6 और इधर t+2 को खोल रहे हैं तो दोनों से इसको गुना प्लस, और इधर p-6 और 2 से, तो इसको जब गुना करेंगे तो pt - 6t और फिर प्लस 2p - 12। यही है, इसी का ऑर्डर कुछ और हो सकता है लेकिन आंसर यही है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक घनाभ है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसकी लंबाई से 5 सेंटीमीटर कम है। तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई मान लेते L है, तो चौड़ाई हो जाएगी उससे 3 सेंटीमीटर कम ये, और ऊंचाई हो जाएगी ये। तो इस तीनों को गुणा करें तो ये 3 डब्बे हो जाएंगे। किसी एक को पहले गुणा कर ले, फिर अब जैसे इसको कर लिया तो क्या हो गया, L² - 3L। अब इसको इससे करना है आपको L-5 से, L-5। तो या तो इस तरह से बनाएं या फिर किसी एक को खोल ले। इसी को खोलना चाहते हैं तो एक तरफ L² और माइनस और 3L लिख ले, और ये दोनों साइड आ जाएगा L-5 और यहाँ से L-5। इसको गुना करेंगे तो L के स्क्वायर को L से करेंगे तो L का क्यूब, और 5 दूनी 10, 5L², और फिर इससे करेंगे -3L²। तो ये हो जाएगा -3L²। अभी ब्रैकेट ऐसे ही रहने दे, 3L² और -5 3 जा 15L। अब ब्रैकेट खोले, L³ -5L² और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3L² और ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 15L। अब क्या होगा, इसको यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा L³ -5 और 3 8L², सेम वाले को जोड़ते हैं और प्लस 15L। यही आपका आंसर है, घन सेंटीमीटर। अब आइए, आपको करने के लिए दिया गया है तो इसको पहले बारी बारी से सीखते हैं। अब इसको दिया हुआ है तो पहले 2 दिया हुआ है तो +2, तो हम पहले हम 9 और एक को कर लेते 9y+9 और x+2। अभी आपको बताया जो कि किसी एक को ब्रैकेट खोल लेंगे, तो हमने 9y और +9 रखा, और इधर x+2 यहाँ भी रखा और इधर x+2 कर दिया। तो क्या होगा, 9y और x प्लस 9 2 जा 18x, 18y, और फिर 9x और 9 2 जा 18। तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, या तो सिस्टमेटिकली x के बाद y रखें फिर इससे काम करें, या फिर ऐसे ही लिखे सिस्टमेटिकली। तो पहले XY फिर y, 9yx भी लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं, XY फिर 9x प्लस 18y और प्लस 18। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसी में दूसरा है ये x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो XY
प्लस 2x हो जाएगा दूसरे के इसका। तीसरे का देखते हैं, x प्लस टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो ब्रैकेट खोल करके करना चाहे तो ये देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स और इधर से 2, इधर एक्स प्लस टू और इधर एक्स प्लस टू। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2x प्लस 4। तो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। ये करेंगे, चौथा करेंगे तो t-4 t+4, a-b का फॉर्मूला होता है, तो इसका होगा t² -16। और इसका करेंगे तो पहले की तरह ही ये किसी एक का ब्रैकेट खोल लेंगे p और प्लस p प्लस और 10, और ये दोनों साइड p+1 और इधर भी p+1 कर दिए। तो ये हो जाएगा p², p को p से करे, 1 को p से करे तो 1p यानी सीधे p, और ये 10p और प्लस 10। तो इसको सिस्टमेटिकली लेके p² प्लस p और p 11p, 10p और p तो 11p और प्लस 10, ये हो गया। अब तीसरा है s-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, a-b का होल स्क्वायर जैसे होता है। तो यहाँ पे आएगा, इसका आंसर आएगा s का स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 s प्लस 9। ठीक है बच्चों। अब इसी प्रकार इसका आएगा a+3 b+1 का, इसको खोल लें a प्लस और a+3, इस डब्बे को पहले खोल लें तो बीच में ab+1 और 3b+1। तो क्या हो जाएगा, ए बी को करेंगे तो ए बी प्लस ए 1a, 1 को ए से करेंगे प्लस 3b, इससे करेंगे 3b और प्लस 3, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार p+1 और p+4 को करेंगे तो आंसर आएगा p p, एक कोई डब्बे को खोल लेते, एक ब्रैकेट वाले को खोल लेते, p+4 कर लेते हैं इधर, और +1 और p+4, यानी p+1 को हमने खोल लिया। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस 4p प्लस p प्लस 4। तो करें सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये लाइक टर्म है, 4p और 1p 5p प्लस 4। इसी प्रकार जो 9th है वो पहले की तरह ही है। तो पहले किसी m को m+2 से कर लिए तो ये हो जाएगा m² प्लस 2m, और इसको अब n के साथ इधर, और मतलब इसको हमने खोल लिया, और m² प्लस 2m को 1 से, तो इसको n से करेंगे तो ये हो जाएगा m² n प्लस 2mn प्लस m² प्लस 2m, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। कहाँ है छमर खाना? कत्तो से नहीं है 24 रुपया? समोसा खेते। दियो पैक। मम्मी से क्या मांग रही हो? तुम्हें आपसे ही मांगती है। मम्मी कहती पापा से मांग। लाउड कत्तो छे हमर? हो गया, अब तो दै छी।